जय हिंद। इस क्लास में हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम पढ़ेंगे। सबसे पहले जानेंगे यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है। जैसे कि 12th क्लास में हम लोगों ने उसका सेट फंक्शन वगैरह पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे हम साधारण ही जा जाएंगे जो समझने के लिए काफी होगा। जैसे कि यूनियन यूनियन यानी किसी भी चीज को सामूहिक करना, यानी योग, संबंध, जोड़, प्लस। और इंटरसेक्शन मतलब उनका कॉमन एरिया निकालना। इंटरसेक्शन कॉमन या फिर दोनों का माइनस। जैसे कि देख सकते हैं एक सेट के हिसाब से ये डायग्राम हुआ, और ये हुआ हमारा एरिया ए, और ये हुआ हमारा एरिया बी। तो ए यूनियन बी की बात की जाए, ए यूनियन बी यानी ए और बी को जो मिला के एरिया हो, तो ये पूरा ए का एरिया है और ये बी का। तो ए यूनियन बी ये टोटल एरिया हो जो ए और बी में आ रहे हैं। अलग अलग सेपरेट करेंगे तो ये ए का एरिया और ये बी का एरिया, ठीक है। और वहीं यहां ए यूनियन बी करेंगे टोटल एरिया। उसी तरह अगर ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी करते हैं, तो ये हुआ ए, ये हुआ बी। ए इंटरसेक्शन बी यानी दोनों में कॉमन क्या निकालेंगे? कॉमन। दोनों में कॉमन कौन सा है? ये वाला एरिया। ये ए है, ये बी है, ठीक है। उसी तरह होता है ए नॉट। जैसे ये है, ए है, ए नॉट मीन्स जो ए के बाहर, ए में ना आए। अगर ये एस यूनिवर्सल एरिया है तो ए नॉट मीन्स जो ए में ना आए, ये वाला एरिया। उसी तरह अगर बी नॉट की बात करा जाए, बी नॉट की बात की जाए, बी नॉट तो ये बी के बाहर वाला एरिया, ठीक है। ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम। इसे वेन डायग्राम भी कहते हैं। ए नॉट यूनियन बी नॉट, ए नॉट यूनियन बी नॉट। अगर ये ए है और ये बी है, तो ए नॉट, सबसे पहले ए नॉट को ड्रॉ करेंगे। ये जो ए में नहीं है, ये सारे एरिया ए में नहीं है, ठीक है। बी नॉट की बात की जाए तो ये सारा एरिया बी में नहीं है, ठीक है। बचा कौन सा एरिया? ये एरिया। यानी ए नॉट बी नॉट जो एरिया का बात कर रहा है वो है ये सारा, केवल ए और बी के कॉमन एरिया को छोड़ के, कॉमन एरिया को छोड़ के, इन दोनों के कॉमन एरिया को छोड़ के। यानी अगर पूरा ये एस है, ये पूरा सेट एस है, तो ए नॉट यूनियन बी नॉट इज इक्वल टू कहेंगे एस माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यहां से निकाल देंगे क्योंकि एस हमने पूरा का मान लिया, और इस एरिया को हम यहां पे क्या निकाले थे अभी? इस एरिया को ए इंटरसेक्शन बी यानी ए और बी में कॉमन। जैसा कि रिमाइंडर आपको बता दें, अगर ये ए सेट है, ए सेट है, ए बी सी डी, बी है ए सी डी एफ जी, तो अब इनका ए यूनियन बी, ए यूनियन बी अगर निकालना हो तो देखिए ए यूनियन बी यानी इन दोनों को सम करेंगे, आपस में मिलाएंगे। तो देखिए ए से शुरू करते हैं, ए से ए लेते हैं, ए इसमें है। किसी भी चीज को दो बार नहीं लेना, सबसे पहली बात। ये क्यों, कैसे? जब हम सेट और फंक्शन पढ़ाएंगे तो पूरा अच्छे से क्लियर होगा। सेट फंक्शन की आप क्लासेस देखेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आप केवल रीजनिंग कंसेप्ट के लिए आप देख सकते हैं। ए ले लिया, बी ले लिया, बी काट दिया, बी इधर नहीं है, ठीक है। फिर लिया सी डी
ठीक है, ये कंप्लीट, इसमें बचा एफ जी, एफ जी, ठीक है, ऐसे करेंगे। और ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए बी होता है। अब इनका इंटरसेक्शन करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, यानी दोनों में कॉमन देखेंगे क्या है, ए है यहां बी है, यानी ए कॉमन है, बी बी नहीं है, सी सी है, सी है, सी है, सी, डी ये डी, ये डी, यही चीज है, ए इंटरसेक्शन बी है। बस इस टाइप से इसे सॉल्व करना है। अब इनके क्वेश्चन, अब मैथमेटिकल क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। फिफ्टीन पास देखिए, दो सब्जेक्ट का एग्जाम है, 50 टोटल स्टूडेंट है, 5 पास इन मैथ ओनली, यानी 5 केवल मैथ में पास हुए हैं, 9 पास इन फिजिक्स ओनली, 5 केवल फिजिक्स में, 15 पास बोथ, 15 दोनों में पास हुए हैं, नहीं सॉरी 15 पास मैथ, 15 मैथ में पास हुए हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन बोथ, कितने स्टूडेंट दोनों में फेल हुए हैं, यानी दोनों पास में। तो ये डायग्राम बेस पे, इक्वेशन बेस पे आप सॉल्व करना चाहे तो आप इक्वेशन बेस पे कर सकते हैं, लेकिन पास एंड नॉट पास ये थोड़ा सा रिप्रेजेंट करना इक्वेशन में डिफिकल्ट हो जाता है, जिस कारण हम लोग नॉर्मली ग्राफ बेस पे या डायग्राम बेस पे, वेन डायग्राम बेस पे सॉल्व करना इजी रहता है। देखें, डायग्राम थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, ये मैथ वाले स्टूडेंट हुए, ये फिजिक्स वाले, ये टोटल है 50। अब देखिए 5 पास इन मैथ ओनली, ये वाला केवल मैथ का एरिया है, ये दोनों कॉमन, ये कॉमन एरिया पास इन बोथ, केवल मैथ में कितने हैं 5। 9 पास फिजिक्स ओनली, उसी तरह ये 9, 15 पास मैथ, अब 15 मैथ में पास हुए हैं, ठीक है 15, और 5 मैथ ओनली, 15 मैथ में पास हुए 5 और 5 मैथ ओनली, तो ये वाला हो जाएगा 10, ठीक है, ये हो जाएगा 10।
हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन बोथ, कितने स्टूडेंट है जो दोनों में फेल हुए, दोनों में फेल हुए वाला ये वाला एरिया है टोटल, हमें ये वाला एरिया निकालना है। फेल इन बोथ यानी ये कॉमन एरिया छोड़ के टोटल वाला एरिया निकालना है। तो कौन सा निकालना है हमें? फेल इन बोथ, फेल इन बोथ यानी एस यानी 50 माइनस एम इंटरसेक्शन पी, ठीक है। 50 माइनस एम इंटरसेक्शन पी का वैल्यू 10 40, ठीक है। ये केवल विदाउट इक्वेशन डायरेक्ट हम डायग्राम बेस पे क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। टू सब्जेक्ट एग्जाम, सेम सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट। Into subject exam, total 15 students, 5 pass in math only, 19 pass in physics only. 70 are not qualified any one of these. 70 are not qualified any one of these. How many qualified both? If 25 fail in exam. फेल इन एग्जाम यानी आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हैं, यानी फेल हो जा रहे हैं। फेल इन एग्जाम का मतलब अगर आप दोनों क्वालिफाइड नहीं किए तो देखिए ये होगा मैथ, ये होगा फिजिक्स, ठीक है। दो सब्जेक्ट है, टोटल 50 स्टूडेंट है। 5 पास इन मैथ ओनली, 5 पास हुए हैं भाई लोग। 9 पास इन फिजिक्स, 19 पास इन फिजिक्स ओनली। 17 आर नॉट क्वालिफाइड एनी वन ऑफ दीज। दोनों में से कोई भी एक क्वालिफाइड नहीं हो रहे, यानी कि वो ये वाले एरियाज हैं। ये कितने हैं? 17। हाउ मेनी स्टूडेंट क्वालिफाइड बोथ? क्वालिफाइड बोथ यानी ये वाला पूछ रहा है, दोनों में जो क्वालिफाइड हुए हैं। इफ 25 फेल इन एग्जाम, एग्जाम में कितने फेल हुए हैं? 25। एग्जाम में फेल होना यानी आप इस जोन से बाहर आ गए। देखिए सवाल कितना सिंपल है लेकिन कर दिया गया है लेंदी। एग्जाम में फेल होना यानी आप इस जोन से बाहर आ गए। तो x इक्वल टू
50 माइनस 25 इक्वल टू 25। यानी आप एक बार क्वेश्चन को देख के जज नहीं कर सकते। क्वालिफाइड एंड नॉट नॉट क्वालिफाइड जब भी आए, दोनों क्वेश्चन में आए, यस और नो दोनों आए, तो उसे इक्वेशन बनाने से पहले आप डायग्राम बेस पे सॉल्व करें। इस टोटल क्वेश्चन का पैटर्न यही बताता है। अब प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन की। देखिए डायग्राम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट, ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसको समझ अचानक देख के आप 5-10 सेकंड में जज नहीं कर पाएंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप देखिएगा ए इंटरसेक्शन, यानी अगर ये हमारा एस हो रहा है, यूनिवर्स हो रहा है, और इसमें ये ए है, तो ए यानी ये टोटल आएगा, ठीक है। इंटरसेक्शन बी नॉट, अगर ये बी है तो बी नॉट यानी बी के बाहर वाला एरिया, तो बी के बाहर वाला एरिया और ए का, बी के बाहर वाला एरिया और ए का एरिया ये वाला है, ठीक है। ए नॉट, देखिए ए नॉट यूनियन बी नॉट, डायग्राम का प्रॉब्लम देखिएगा।
देखिएगा, ए नॉट और बी नॉट का डायग्राम निकालने के लिए सबसे पहले इंडिविजुअल डायग्राम देख लेते हैं। इंडिविजुअल डायग्राम में हमेशा इसलिए कहता हूं कि यूनियन और इंटरसेक्शन करने में आपको आसानी होगी। तो ए नॉट यानी ये अगर ये है, ए नॉट यानी इसके बाहर का एरिया, ठीक है। अगर ये बी है तो बी नॉट यानी इसके बाहर का एरिया। अब देखेंगे, अब इन दोनों डायग्राम को कंबाइन करके देखेंगे। ये ए है, ये बी है। ए नॉट यानी ये ए के बाहर का जितना भी एरिया है, ठीक है। और बी नॉट, ए नॉट यूनियन बी नॉट, बी नॉट यानी बी के बाहर का जितना भी एरिया, बी के बाहर का एरिया बस ये बचा, यानी कौन सा एरिया कॉमन हो रहा है, ये वाला, ये वाला। आंसर कौन सा हो रहा है हमारा, डी। उस सेक्शन को हैच मार देना है, ना कि इस वाले सेक्शन एरिया को दिखाना है, ठीक है। ये नहीं होगा। ये कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी होगा। इसी तरह हम लोग डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं सबका। सबसे पहले देखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में ये टोटल एरिया आ जाएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, ये ए है, ये बी है, यानी दोनों में जो कॉमन एरिया हो, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। ए नॉट यानी जो बाहर एरिया होता है, ए में नहीं आता है, ठीक है, जो एरिया ए में ना आए। उसी तरह अगर फॉर्मूला किया जाए, ए नॉट यूनियन बी नॉट, इसका आप ड्रॉ करें। जब हम लोग सेट पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे, या फिर जो क्लासेस चली है पीछे सेट फंक्शन की, आप उसे देख सकते हैं। जेईई मेंस और नीट के लिए जो क्लास है वहां पे पूरा क्लियरली मैथ चला है, पूरा एकदम जबरदस्त। यहाँ पे केवल आपको रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में जितना इस्तेमाल हो रहा है ना, जो रीजनिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था एसएससी यूपीएससी या फिर बैंकिंग सैंकिंग कोई भी एग्जाम आप लेंगे तो वहाँ पे नॉर्मली 10th तक की जितने भी मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री की सब्जेक्ट्स हैं उन सब का वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है और वो लीगल है। हाँ, अगर फॉर्म के टाइम में बोलेंगे केवल 10th पास के लिए तो उनके लिए ये नहीं आएगा। तो देखिए ए डैश यूनियन बी डैश, ए डैश यानी ए के बाहर जितना भी एरिया, ए के बाहर ये रहा, ठीक है। बी यूनियन बी डैश, बी के बाहर का टोटल एरिया है, बी के बाहर का ये टोटल एरिया, ठीक है, ये रहा। ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी डैश, ये ए है, ये बी है। ए यूनियन बी डैश यानी जो बी के बाहर का एरिया हो टोटल,
और यूनियन ए यानी ये वाला, जो एरिया बी में है वो यूनियन नहीं होगा, ये एरिया नहीं होगा। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है। ए डैश यानी ए के बाहर, बी डैश बी के बाहर, ए के बाहर का टोटल एरिया, ठीक है। यूनियन नहीं करना है, यहाँ पे हमें इंटरसेक्शन करना है। ए के बाहर का टोटल का एरिया देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे ए में कौन सा एरिया है, ए में ये टोटल एरिया है, ठीक है, ये वाले। इंटरसेक्शन बी डैश, सॉरी इसको अच्छे से समझाना पड़ेगा। ये ए हुआ ये बी हुआ, देखिए ए डैश ए के बाहर और बी डैश बी के बाहर, बी के बाहर का एरिया, और दोनों का हमें कॉमन निकालना है। कॉमन कौन सा है, तो ये जो एरिया है ये टोटल ए के बाहर का एरिया हो गया, हो गया।